तो साथियों, आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी ग्रहों का वर्गीकरण और ग्रहों के बारे में। तो आज हम दो ग्रह को कवर करेंगे। तो दो ग्रहों में हम बुध और शुक्र के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ग्रहों का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। तो ग्रहों को दो समूहों में ही वर्गीकृत किया गया है, एक आंतरिक और एक बाहरी। दोनों समूह एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह पट्टी द्वारा आरंभ किए जाते हैं, यानी अलग किए जाते हैं। आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? इन्हें स्थलीय या चट्टानी ग्रह कहा जाता है, यानी टेरेस्ट्रियल। और इसमें आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। सूर्य के निकट स्थित होते हैं। बहुत कम या कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है होते हैं इसमें। इनके केंद्र में पिघले हुए धातुओं का कोर रहता है और ये तेज गति से घूमते हैं और इनकी परिक्रमा अवधि छोटी होती है। इसके बाद बात करें तो गैसीय या मतलब बाहरी ग्रह है, जो जिसमें गैस और गैस वाले ग्रह है, इनको कहा जाता है गैसीय या गैस वाले। इसमें बृहस्पति आ गया, शनि, अरुण, वरुण आदि ग्रह आ गए। सूर्य से बहुत दूर होते हैं। इनके पास कई प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, यानी अपने खुद चंद्रमा बहुत सारे होते हैं। इनके चारों ओर वलय प्रणाली भी होती है और ये धीमी गति से घूमते हैं और इनकी परिक्रमा अवधि लंबी होती है। अगर बात करें हम बुध की, तो बुध सूर्य के सबसे निकट माना गया है और अत्यंत गर्म ग्रह माना गया है। सूर्य के सबसे नजदीक होने के साथ सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी माना गया है और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। इसके वायुमंडल के अभाव के कारण यह जीवन संभव नहीं है, क्योंकि बुध सूर्य से बहुत अधिक प्रकाश प्राप्त करता है, लेकिन इसका प्रतिबिंब क्षमता पृथ्वी से कम होने के कारण इसकी चमक कम रहती है। अगर बात करें शुक्र की, तो शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है और दूसरा सूर्य तथा चंद्रमा के बाद पृथ्वी के आकाश में तीसरा सबसे चमकीला पिंड है। शुक्र को सायंकाल का तारा और प्रातःकाल का तारा दोनों कहा जाता है, यानी मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। इसके बाद यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में घड़ी की दिशा में ही घूमता रहता है। शुक्र है जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना गया है और यहाँ तक कि बुध से भी ज़्यादा गर्म। इसके चारों ओर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे बादल हैं, इसलिए इसे वर्ल्ड प्लैनेट अवृत ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है और क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के समान है, तो यह भी यूरेनस की तरह ही घड़ी की दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी माना गया है। तो आज की जानकारी कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।